हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी। देखिए, हम लोग का ये सीरीज चल रहा है जेपीएससी के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। तो ये आज हम लोग का सेकेंड क्लास होगा। पहला क्लास करा चुके हैं, यानी पहला प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। ये पेपर 1 है और पेपर 2 का भी एक टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हो वहाँ पे। उसमें झारखंड स्पेशल सब कुछ है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, सब। आप लोग जाके उसको जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बहुत अच्छा अच्छा पूछा गया, आने का संभावना है। आज हम लोग कराएंगे पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसको देखिए आप लोग। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब कर लिया करिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप लोग पे सबसे पहले जाए। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। स्थान का नाम पूछा क्या है, तो आदमगढ़ में मिले हैं। और ये क्वेश्चन घटना चक्र में दिया गया है सब। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सांची में नहीं रहा है। सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर से रहा है, सांची से नहीं रहा है। निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया वह कौन थे, तो राजेंद्र प्रथम थे। बी इसका आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं क्या पूछा गया इसमें। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? सही पूछा गया है। तो पहला क्या दिया है कि हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, सही है। दूसरा है कि वहां से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली थी, ये भी सही है। तीसरा इसमें दिया है कि वह क्षेत्र जहां वह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था, ये भी सही है। यानी तीनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, हड़प्पा संस्कृति से प्रश्न आता है, हर एक एग्जाम में एक न एक प्रश्न आता ही है। तो इसका पहले देखिए, इसमें क्या प्रश्न आता है, 2-3 प्रश्न आता है कि इसकी नदी जिस पे यहाँ पे हुई थी उस नदी का वर्तमान नाम बताइए, और जिसने उत्खननकर्ता का नाम बताइए, ये सब पूछा जाता है। और किस स्थल में कौन सा अवशेष प्राप्त हुई, ये सब बताइए, पूछा जाता है। अब आप क्या, एक प्रश्न ऐसे भी बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी बताएं कि उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम ये फैला हुआ है, तो उस स्थान का नाम बताइए। उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा स्थान जहाँ इसका विस्तार हुआ है। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर से लेके ये दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद में यहाँ तक। फिर पूरब में देखिए आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर लेके पाकिस्तान के सुरकोटता तक ये इसका विस्तार हुआ है हड़प्पा काल का। तो ये सब देख सकते हैं। नेक्स्ट, जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शतपथ ब्राह्मण। पुरुष मेद का उल्लेख हुआ तो शतपथ ब्राह्मण है। अब आते हैं छठे नंबर पर। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो इसका आंसर होगा सी, शेरशाह ने प्रारंभ की थी। विजयनगर साम्राज्य पर संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ, तो इसका आंसर होगा ए, तालीकोटा के युद्ध में, जो कि 1565 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट है, तालीकोटा का युद्ध पूछा जाता है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई है, तो इसका आंसर होगा सी, खड़ी बोली की। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे, तो इसका आंसर होगा बी, कृष्णदेव राय से अष्टदिग्गज संबंधित थे। नेक्स्ट, अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा तैयार की गई थी, इसका आंसर होगा सी, टोडरमल के द्वारा। तो अकबर के काल में ये स्टार्ट की गई थी कौन सा, भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति, जो कि आईने दहसाला कहलाती है। ये पद्धति तैयार की गई थी टोडरमल के द्वारा। ये कई बार पूछा गया ये प्रश्न, तो बता दिए हम इसको 2 बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा सी, आचार्य जेबी कृपलानी थे इसके अध्यक्ष। अब एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि जेबी कृपलानी के बाद अध्यक्षता किसने संभाली, तो इनके बाद जैसे कि सरकार के मत और इनके मध्य मतभेद होने के कारण उस समय अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। तो अंतरिम अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए। अब ये पूछेगा कि इसके अगला अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो 1948 में जो है अगला कांग्रेस का जयपुर में अधिवेशन हुआ था, और वहां पे इसके अध्यक्ष बनाए गए थे पट्टाभी सीतारामैया, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इतना याद रख सकते हैं आप लोग, तो इंपॉर्टेंट है, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। इसे एक और प्रश्न बनता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 30 दिसंबर 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी।
ऐसे एक प्रश्न और बनता है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, मुस्लिम लीग के अस्थायी अध्यक्ष पूछे जाएगा तब। अस्थायी अध्यक्ष थे आगा खां, इसके मुस्लिम अध्यक्ष थे, 1908 में इनको बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, ये सब याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्यशोधक समाज का संस्थापक था, इतनी बार ये प्रश्न पूछा गया, अच्छा प्रश्न है। तो ज्योतिबा फूले थे। ज्योतिबा फूले क्या थे, सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। अब कब इसकी स्थापना हुई थी सत्यशोधक समाज की, तो 24 सितंबर, कहीं का इसका डेट चेंज है लेकिन 24 सितंबर याद रखिए, 24 सितंबर 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था, उसका नाम बताइए, ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये असहयोग आंदोलन था। रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं के निर्धारित करने के लिए रेड क्लिफ आयोग क्या की गई थी, नियुक्त की गई थी। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, जियोग्राफी का प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा डी, सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है। अब आते हैं 17 नंबर पे, 17 नंबर पर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है, तो इसका आंसर होगा भी कोयला है। कोयला सच में, इसमें कोयले से अभी भी बहुत कार्य हो रहे हैं जिससे प्रदूषण भी फैल रहा है ज़्यादातर। भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, तो इसका आंसर झारखंड है और छत्तीसगढ़ है, महत्वपूर्ण पूछा जाता है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका है। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश श्रीलंका है। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है, तो इसका आंसर होगा सी, आयन मंडल जिम्मेदार है। ये जियोग्राफी के एनसीईआरटी में दिया है सब अच्छे से। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है, तो इसका आंसर होगा ये, बोर्नियो द्वीप जो होती है 3 देशों में विभाजित है। अब ये तीनों देश का नाम बताइए जो सीमा साझा करती हैं बोर्नियो द्वीप से। तो देखिए पहला हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, उसके बाद आएगा मलेशिया, उसके बाद आएगा ब्रुनेई। ये तीनों जो देश हैं सीमा साझा करती हैं बोर्नियो द्वीप से। ये पूछ लिया जाता है देश का नाम, इसलिए बता दिए। नेक्स्ट, तकला मकान या तकला माकन विश्व को कहते हैं, तो ये मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो चीन में स्थित है। एक प्रश्न ऐसे बन गया। दूसरा प्रश्न इससे यूपीएससी में ये बना है एक बार कि तकला मकान जो है उत्तर में जो है शियानशान पर्वत है, शियानशान पर्वत उत्तर में है तकला मकान के, तो दक्षिण में कौन सा पर्वत है, क्यूनलुन पर्वत दक्षिण में है तकला मकान के, याद रख सकते हैं आप लोगों में भी आ सकता है। नेक्स्ट, साफ रातों की अपेक्षा मेघाच्छन्न या मेघाच्छादित रातें गर्म होती हैं क्योंकि मेघ मुख्यतः, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊष्मा को वापस परावर्तित कर देते हैं। ये वायुमंडल का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ से आता है, हमको अच्छा लगता है जियोग्राफी। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत मुख्यतः जहाँ अवस्थित रहती है वह है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित रहती है। एनसीईआरटी में दिया बहुत अच्छे से। अब आइए जनगणना पे, जनगणना से प्रश्न एक जरूर आता है। तो जनगणना 2011 के धर्म आधारित आंकड़ों के अनुसार भारत में हिंदू धर्म जनसंख्या कितने प्रतिशत है, तो इसका आंसर होगा सी, 79.8%, यानी 79.8% जनसंख्या है। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था, तो इसका आंसर होगा ए, 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। और 1935 का अधिनियम से कई प्रश्न आए हैं, इसको याद रखिएगा, उसका पॉलिटी का प्रश्न है ये सब। देखिए अब सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई हैं, तो इसका आंसर होगा बी, क्रमशः 71 हुआ 147। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो कम से कम 71 और अधिक से अधिक 147 सीटें दी गई हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, याद कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है, तो इसका आंसर भारत के महान्यायवादी को प्राप्त है ये अधिकार। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो इसका आंसर को सी, आकलन समिति का जो होता है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में आर्टिकल यानी अनुच्छेद दिया है और सूची सेकंड में दिया है कि इसमें क्या क्या प्रावधान है। तो देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बताया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 36 एंड 36 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 36 में डीपीएसपी जिसको कहते हैं। अब अनुच्छेद 74 में क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया मंत्री परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है।
अनुच्छेद 368 देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। तो इसमें संशोधन प्रक्रियाएं बताई गई हैं अनुच्छेद 368 में। ये सारा चारों अनुच्छेद याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश में निहित है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, यानी भारत में है और यूके में है, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं। तो भारत में और यूके में है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था यहाँ पर है। अब नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? इसका आंसर वसी, भारत के महान्यायवादी जाने जाते हैं। अब इसका एक प्रश्न और बनता है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत और कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो होती है आर्टिकल 76 के खंड फर्स्ट, यानी अनुच्छेद 76 के खंड फर्स्ट के तहत भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये जो है ना यूपीएससी का बहुत अच्छा टॉपिक है, यूपीएससी का फेवरेट है ये टॉपिक। जैसे भारत का महान्यायवादी हो गए, भारत के राष्ट्रपति हो गए, भारत के प्रधानमंत्री हो गए, यहाँ से प्रश्न आता है। और यहाँ पे बीपीएससी में भी बीपीएससी के एग्जाम में भी आया है प्रश्न, यहाँ से यूपी पीसीएस में भी आया है, स्टेट पीसीएस में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इस टॉपिक को याद रख लीजिएगा आप लोग। देखिए, एक ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं, कोई भी एग्जाम में, जैसे कि कोई भी आप लोग बोलते हैं ना, एक लोग पूछ रहे मैम पॉलिटी कैसे तैयार किया जाए, तो हम क्या किए, लक्ष्मीकांत जो होता है स्टैंडर्ड बुक है लक्ष्मीकांत, उसको कम से कम 10-12 बार पढ़े हैं, कम से कम बता रहे हैं, ज़्यादातर पढ़ लिए होंगे लेकिन कम से कम 10-12 बार। उसके बाद घटना चक्र लगाइए, पॉलिटी का ही उठाइए घटना चक्र, उसको लगा लीजिए। घटना चक्र लगाने के बाद हम क्या किए, यूपीएससी का PYQ लगाएं, बीपीएससी का PYQ लगाएं, फिर उसके बाद कोई भी स्टेट पीसीएस में एग्जाम उसका PYQ लगाइए। हम तो यही लगाए हैं, यूपीएससी का, बीपीएससी का। और उसके बाद आप क्या करें, अगर जेपीएससी दे रहे हैं तो घटना चक्र करने के बाद जेपीएससी का PYQ लगाइए पॉलिटी का। आप लोगों का कहीं से प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आपका 10 प्रश्न आता है पॉलिटी से तो आपका 8 प्रश्न जरूर सही होगा, तो इसकी गारंटी लेते हैं अच्छे से अगर पढ़ लिए तो। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद घटना चक्र से आप लोग का MCQ भी बन जाता है, तो ये सब हो जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अब ये प्रश्न पूछता है कि देखिए, ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे अस्थायी अध्यक्ष थे, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तो अस्थायी अध्यक्ष के बारे में पूछता है तो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको भी याद रख सकते हैं आप लोग। झारखंड सरकार को कानूनी मामले में सलाह देने के लिए अधिकृत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का सी, महाधिवक्ता जो है अधिकृत है। नेक्स्ट देखिए, भारत में स्थानीय शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला क्या दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों को गठित करने का और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करने का उपबंध है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक है। तो ये सही है। दूसरा भी इसमें क्या दिया है कि 73वें व 74वें संविधान संशोधन ने संविधान में भाग 9 और 9A को निविष्ट किया, तो ये भी सही हो जाएगा। अब इसमें तीसरे में क्या दिया है? तीसरे में दिया कि भारत के संविधान के भाग 9 एवं 9A के उपबंध लगभग समानांतर हैं और अनुरूप हैं, तो ये भी सही है। चौथा में क्या दिया है कि 73वां संविधान संशोधन जनसंख्या के आकार का ध्यान किए बिना सभी राज्यों पर लागू है, ये गलत है। तो इसे पूछा क्या गया है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर का बी। 1, 2, 3 तीनों सही है, चौथा एकदम गलत है इसमें, तो 3 सही था इसमें, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत में, बताए हुए इकोनॉमी का प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। तो इसमें असत्य क्या है देखते हैं। असत्य इसमें डी वाला है, मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतें का घटना नहीं है, ये इसका डी हो जाएगा, असत्य है ये। अब इसमें जान जाइए एक बार, मुद्रा प्रसार यानी इन्फ्लेशन से एक प्रश्न आता है, इसे मुद्रा प्रसार कहिए या मुद्रास्फीति कहिए, इससे प्रश्न आता है। तो ये वह अवस्था है जिसमें मुद्रा जो होती है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसे ही मुद्रास्फीति कहिए या मुद्रा प्रसार कहते हैं।
नेक्स्ट देखिए, नरेगा के संबंध में जो असत्य है उन पर चिन्हित कीजिए। तो जो गलत है वही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सरकार के अन्य कार्यक्रमों की भांति इस कार्यक्रम में भी पारदर्शिता व जवाबदेही संभव नहीं है। ये बी हो जाएगा इसका आंसर, यही असत्य है बस। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण का मापदंड नहीं है? इसका नहीं है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में निवेश। ये जो है इसका मापदंड नहीं है। अब इसका मापदंड क्या क्या है? तो इसका मापदंड है आयात शुल्क में कमी, रुपये को परिवर्तनशील बनाना और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को स्वच्छतापूर्वक आने देना। ये तीनों है मापदंड इसके, बस ये ए वाला नहीं है। नेक्स्ट, श्रम गहन उद्योग वह है जहां, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी, अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। 41 पे आइए, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? कई बार ये पूछा गया है, तो इसका आंसर सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? अब इसका आंसर होगा डी, हड़ताल एवं तालाबंदी जो होती है ये नहीं है। नवरत्न का विचार संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से नवरत्न का विचार संबंधित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स के बारे में, जिसे ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक कहा जाता था, निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसमें पहला दिया है कि बैंक का मुख्यालय मास्को या रूस में स्थित, नहीं ये गलत है, क्योंकि बैंक का मुख्यालय जो है शंघाई चीन में स्थित है, ध्यान रखिएगा। दूसरा इसमें दिया है कि केवी कामत बैंक के प्रथम अध्यक्ष हैं, तो ये सही है। इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो इसका आंसर होगा बी, केवल दूसरा ऑप्शन सही है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1956 में जो होती है, 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है, इसीलिए बर्फ पानी पर तैरती है। ये साइंस का प्रश्न है। नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोस्कोप के लेंस निम्न प्रकार के होते हैं। तो माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं उनोत्तर प्रकार के, उनोत्तर यानी उत्तर लेंस होते हैं। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में पले जीव रसायन की कृत्रिम रचना कौन सी है? अब इसका आंसर होगा सी, यूरिया है। निम्न में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है? तो इसका आंसर साइट्रिक अम्ल जो होती है ऑर्गेनिक अम्ल है, इसमें विटामिन सी की प्रचुरता होती है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा कैसा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वही रहेगा, बदलेगा नहीं। नेक्स्ट, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वांटम मैकेनिक्स। अब आते हैं हम लोग 52 वाले क्वेश्चन पर। जो पौधे नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हेलोफाइट कहते हैं, जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। अब एक प्रश्न इससे ये भी बनता है, ये अब इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। अब एक प्रश्न इससे ये बनता है कि मरुस्थल क्षेत्र में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो मरुस्थल क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं उसको जीरोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? इसमें कौन सा हार्मोन बताया गया है? तो इसका आंसर होती है इंसुलिन जो होती है हार्मोन होती है। जार्विक 7 क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कृत्रिम हृदय जो होती है जार्विक 7 है। आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सकता है निम्नलिखित के प्रयोग से, तो इसका आंसर होगा भी समकलित परिपथ चिप्स लगाकर। विश्वव्यापी भारतीय ज्ञान नेटवर्क यानी INK के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे सही जो नहीं है वही बताना है। इसका आंसर देख लेते, डी हो जाएगा, वह नेटवर्क रिलायंस कम्युनिकेशंस के द्वारा विकसित किया जा रहा है, ये सही नहीं। नेक्स्ट देखिए, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र जो होती है उसके नाम बताइए। तो इसका आंसर ये भारतीय है। अब ये शोध केंद्र पूछा जाता है कई बार, तो अब एक प्रश्न इससे ये बनता है कि जो भारत के प्रथम स्थायी वैज्ञानिक केंद्र कौन से हैं? तो भारत के प्रथम स्थायी वैज्ञानिक केंद्र जो है उनका नाम दक्षिण गंगोत्री है। दूसरा क्या है? तो दूसरा द्वितीय स्थायी वैज्ञानिक केंद्र का नाम मैत्री है, जो मैत्री जो है वर्तमान में कार्यरत है, और दक्षिण गंगोत्री इसमें कार्यरत नहीं है, मैत्री कार्यरत है, इसको ध्यान में रख सकते हैं। और तृतीय अभी बताए भारतीय, तीनों का याद रखिएगा। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में से कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कनाडा और नॉर्वे क्षतिग्रस्त होते हैं अम्ल वर्षा से, इन देशों में से। नेक्स्ट देखिए,
महानगरों के बाहरी भाग में की जाने वाली फलों, सब्जियों एवं फूलों की गहन कृषि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। देखिए, बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म जिसे बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ए, इसे नाशक जीव से बनाना है इसका लक्ष्य। अब आते हैं हम लोग 61 क्वेश्चन पर। किस शासक को झारखंड राज्य का सुल्तान कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, आदिल शाह को झारखंड राज्य का सुल्तान कहा जाता है। नेक्स्ट, पलामू में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 से क्वेश्चन आता है। तो पलामू में किसने किया था इसका नेतृत्व? तो नीलांबर पीताम्बर ने किया था। बात है नेक्स्ट पर। ताना भगत सर्वप्रथम राष्ट्रीय आंदोलन से कब जुड़े? तो इसका आंसर होगा डी, असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। भूमिज विद्रोह कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1833-34 ईस्वी के मध्य भूमिज विद्रोह हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1855 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, झारखंड में कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा 2 दलों में बंटकर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डोमकच नृत्य। समेत शिखर को और कौन से रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और बताया है इसके पहले प्रैक्टिस सेट में। निम्न में से कौन सी जनजाति शिकारी के रूप में जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कोरबा जनजाति जो होती है शिकारी के रूप में जानी जाती है। विश्व प्रसिद्ध कव्वाल मजीद शोला झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर से। चेर वंश का शासक जयकृष्ण राय किस मुगल शासक का समकालीन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद शाह के समकालीन था, पूछा जाता है कई बार। बात है 71 नंबर पर। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका वर्तमान में आप लोग बताइए, ओल्ड डेटा है ये। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र ची लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 में जीता है? तो इसका आंसर होगा डी, अरुणाचल प्रदेश ने। 2020 का पूछा गया, ये ओल्ड करंट अफेयर्स में कहीं कहीं लिया गया है। मॉरिशस में अगस्त 2020 में किस देश के जहाज से तेल रिसाव के कारण सरकार ने पर्यावरणीय आपातकालीन घोषित किया गया था? इसका आंसर होगा ए, जापान। नेक्स्ट देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी विभाग में प्रहरी सॉफ्टवेयर की व्यवस्था लागू की गई है जिससे बढ़ावा मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया को, टेंडर यहाँ पे होगा, पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार द्वारा अगस्त 2020 में ट्रांसजेंडर लोगों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें सही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? मोबाइल ऐप दिया है और सरकार मंत्रालय संस्था, मतलब किसके द्वारा ये ऐप शुरू किया गया है, इसको बताना है। तो अब आप लोग क्या करिएगा, 23 का करेंट अफेयर में करवाए हुए 23 का देखिएगा, उसको देखिएगा, ये ओल्ड हो चुका है, इसको मत देखिए आप। भारत के किस महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी ने 20 फरवरी 2020 को 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीती है? इसका आंसर होगा बी, मनिका बत्रा। वर्तमान में भी इंपॉर्टेंट। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आई गॉड पोर्टल लॉन्च किया गया जिसका उद्देश्य है, तो इसका आंसर होगा सी, प्रशिक्षण कार्य का नियंत्रण। किस संस्था के द्वारा विश्व सौर बैंक शुरू करने की घोषणा की गई है जिसे नवंबर 2021 में प्रारंभ करने की योजना है? तो इसका आंसर होगा सी में क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये देखिए ओल्ड प्रश्न है लेकिन आपका वर्तमान में भी पूछा जा सकता है क्योंकि इसका इस समय सोलर पावर लगाने का बहुत बात किया जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से प्रश्न आ सकता है। वर्ष 2020 की चर्चित पुस्तकों का सही सम्मिलित कीजिए। पुस्तक दिया और लेखक कौन है, ये दिया है। अभी वर्तमान में याद करेगा 2023 का हम कराए हुए करेंट में उड़ान पब्लिकेशन का एग्जाम फाइनल का करेंट अफेयर कराए। भारत सरकार ने NIC द्वारा निर्मित किस स्वदेशी मैसेजिंग ऐप को फरवरी 2021 में लॉन्च किया? तो इसका आंसर बता देते, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा संदेश ऐप। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 19 फरवरी 2021 को गो इलेक्ट्रिक अभियान की शुरुआत की है जिसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ए होगा जीवाश्म ईंधन आयात निर्भरता को कम करना। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी जिसे फरवरी 2021 में एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 2006 में। ये पूछा जा सकता है कि कब किया गया।
किस देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पर आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमार भाषा फरवरी 2021 में शुरू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। नेम से ही पता चल जाएगा कि बांग्लादेश में ही शुरू किया जा सकता है ऐसा। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका आंसर वही बाब अल मंदेब संधि, जल संधि जोड़ती है हिंद महासागर और लाल महासागर को। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकीय तंत्र निम्न में से कौन है? अब इसका आंसर हो जाएगा सी, महासागर है। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ये इन्वायरमेंट का प्रश्न सब आ रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत के जीवमंडल रिजर्व में एक और जुड़ा है, निम्न में से वह कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, सिमलीपाल। भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में। कोरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो इसका आंसर हो जाएगा 91 का डी, वर्ष 1986 यानी 1986 में। अब देखते हैं 92 का। तो G15 के बारे में दिया कि क्या है? तो इसका आंसर डी, विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। जैसे कि यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे, तो इसका आंसर भी सेंट फ्रांसिस्को के सम्मेलन में। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस के। टैगोर पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा भी सांस्कृतिक सद्भाव के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रपत्र भारत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है किंतु अभी तक अनुसमर्थित नहीं है? तो इसका आंसर होगा शिशु के अधिकारों पर कन्वेंशन। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा एक बदलती हुई पर्यावरणीय दशाओं में स्थिर देह तापमान बनाए रखता है? तो इसका आंसर होगा पक्षी। आते हैं हम 98 पर। तो हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का परिकलन करने में साधारणतया निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी में क्या दे 2, 3, 4 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड को, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को और सल्फर डाइऑक्साइड को, तीनों को लिया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो सही उत्तर चुना था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 2, 3, 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 99 वाला। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान के अनुरूप या अधिनियमित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, यानी स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार के अनुरूप जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का अंग माना जाता है, इसी के अनुरूप हुआ था। तो केवल एक आंसर इसका हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 100 का। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक देश यूरेशियाई आर्थिक संघ का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा डी, उज्बेकिस्तान नहीं है। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक कर दिया करिए, और आप लोग पहली बार विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और आप लोग अभी ये जो सेकंड पेपर का हम जो करवाए हैं प्रैक्टिस सेट, उसको आप लोग बहुत कम लोग देखें। उसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न है झारखंड स्पेशल का, उसे आने का संभावना है, प्रीवियस ईयर इंक्लूड किया गया उसमें, तो आप लोग जाके देख सकते हैं, आ सकता है वहाँ से प्रश्न।